कांग्रेस में समझता हूँ, क्या पता इस समय वापस भी आ सकती है जैसा लग रहा है। सुंगर सब खा जाता है, क्या रोजगारी है, बेरोजगारी है यहाँ ऐसी है। हमारी जो युवा शक्ति है इस बीच में जरा आम आदमी की पार्टी की तरफ झुकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और मैं द्वाराहाट के कुकुचीना में हूं। मेरे साथ यहाँ के दो स्थानीय निवासी हैं, गिरीश चंद जोशी जी और कुशाल सिंह जी। और दोनों यहाँ पर बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठ हैं। और आइए दोनों से बात करते हैं, उनका क्या सोचना है उत्तराखंड, पहाड़ और 2022 के चुनाव को लेके। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ तो बहुत सुंदर वातावरण है, अच्छी बात है, लेकिन मैं रात को आवाज सुन रहा था कि यहाँ पर जानवरों को भगाने की, रात को, आधी रात को। जी हाँ, सुअर, बंदर, लंगूर, रात को सुअर, इनका बहुत काफी नुकसान है, जिस वजह से खेती सारी बर्बाद हो रही है। हाँ। जो यहाँ के जो पलायन के लिए कह रहे हैं, आधा पलायन का कारण भी यही है, जंगली जानवरों के नुकसान से। ये इसका क्योंकि ये तो पर्यटक स्थल के तौर पे मतलब हब है, महाअवतार बाबा जी, पांडुखोली, थोड़ा सा दूर में दुनागिरी मंदिर। का मंदिर है। हाँ। जी हाँ, यहाँ ये अध्यात्म की दृष्टि से बहुत मेन जगह है। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी की केव, दुनागिरी माता का मंदिर और पांडवखोली स्थित है, जो यहाँ की पर्यटक के रीढ़ की हड्डी कहिए या कुछ, इसको इसके लिए इसका कुछ उद्धार होना ज़रूरी है, विकास होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ मसलन पानी की समस्या भी जो कि चौधरी है, आता है थोड़ा बहुत ही है, सफिशेंट नहीं होता है। दूसरा, हमारी हल्द्वानी दुनागिरी एक रोडवेज बस थी जो सबसे पुरानी थी हल्द्वानी डिपो की, वो अभी तक बंद है। कितनी दफ़े महोदय लोगों से प्रार्थना करने के बाद भी वो अभी तक सुचारू नहीं हो सकी है। महोदय से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस बस रूट को चालू करें। ये महोदयों से आपका कुछ कहना है? महोदय तो महोदय हैं, महोदयों के लिए आप क्या सोचते हैं? महोदय से यही सोचते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं कि जनता के कार्य को सही ढंग से सुचारू करें और हम लोगों की बातों को जरा सुने महोदय लोग, और क्या कह सकते हैं। अच्छा जोजी, ये बताओ, ये एक महोदय और दिल्ली से आए हैं, आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने भी बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि वो उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आए हैं। तो उन महोदय का इन महोदय पे कोई फर्क पड़ा है? वैसे तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पर देखा ये जा रहा है हमारी जो युवा शक्ति है इस बीच में जरा आम आदमी की पार्टी की तरफ झुकी हुई है। अच्छा। उनके नए जो अभी ये दे रहे हैं, ये करेंगे करके, उसमें कुछ रुझान है नए नवयुवकों का। बाकी तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे आम आदमी से। यहाँ अच्छा, जो मोदी जी ने कहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी यहीं रहेगी, ये तो सर, ये तो खाली एक, अब इसमें क्या कहे, कुछ नहीं हो सकता। पहाड़ का जब तक है अभी कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। तो मोदी जी कहेंगे 5 साल हो ही गए, अब ये दूसरा चुनाव 22 का तैयार है, अब देखिए क्या होता है। और कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? कांग्रेस में समझता हूँ, क्या पता इस समय वापस भी आ सकती है जैसा लग रहा है। कांग्रेस या आप बीजेपी को तो इस समय कुछ कम ही मिलेगा, जहाँ तक मेरा आइडिया लग रहा है। ये है, वो हम ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, पर जो है जनता की राय में कुछ बदलाव जैसा देखना चाह रहे हैं जनता भी। ओके, कुशाल सिंह जी से मैं बात कर लेता हूं। और कुशाल सिंह जी का जो खेत है, मैं आपको बताऊं, वो नीचे है। और वो इतने परेशान है, रात को कम से कम 1-1:30 बजे वो सुअर थे, पता नहीं कौन से जानवर थे, उन्हें हकाने में लगे हुए थे। रात को यहाँ सुंगर ही ठहरे सर, सुंगर का नुकसान ज्यादा आते हैं ना, दिन भर खेती करते हैं, रात को सुंगर खा जाता है। तुम शिक्षा कब? कहाँ सोते हैं, रात भर हाँकते रहते हैं, उनको सोना कहाँ है। नहीं ब्याह तुम मका यही मिलचा, रात के तुम्हें आवाज ओंची, रति बिहार तुम यही है गचा वो सुंगर खाने में और क्या है? कुछ है ही नहीं यहाँ। और नहीं तो आपने इतनी खेती कर रखी है। सुंगर सब खा जाता है, क्या रोजगारी है, बेरोजगारी है यहाँ ऐसी है। ये जो जतू लगे रखी, मूंग पात में देखनू, मुंह लगे रखी, गाब लगे रखी और गोभी लगे रखे कई। कर जा रहा रात को साहब, सुंगर ने सब उल्टी पल्टी कर दिया, क्या करना है, यही है सर। तो फिर अच्छा मान लीजिए अगर हो गया तो दाम का क्या है बाजार में? बाजार में दाम क्या है, दाम मिलता है, बाजार का दाम ऐसी ठहरा, जो मिल गया उसको ले लिया, बस हो गया। बाजार का भी ऐसी दाम है बाजार का, कुछ नहीं है सर। हाँ। तो आपको क्या लागो कि क्यों हुनचैन पहाड़ में? पहाड़ के लिए यही है, यहाँ टूरिज्म का इसका बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर हो गया, हर्बल खेती हो गई, इसी चीज़ का है। तो टूरिज्म के लिए पहले यहाँ जो है पानी की व्यवस्था, ये वो, अभी जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है बहुत कठिन है यहाँ पर। हाँ। ये है। विशाल सिंह जी, की हुनचैन क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए। तुम पहाड़ में कल नहीं बुलाना, मैं तुम उधर पहाड़ में पूछ लो, तुम हिंदी में बुलाना। क्या हो यहाँ, ऐसा हो यहाँ, और क्या करूँ साहब। मन में क्या छे तुम्हारे, की हुनचैन कही तो मन में होने ली नानतीन के करनी क्या इनके गाय हकानी बनी, और क्या करनी। अच्छा, के हुनचैन यो बतावा ने। अब क्या होने से वो यहाँ, इनके तो होना चाहिए वैसे, क्या हो यहाँ, यहाँ खेती बाड़ी ऐसी ठहरा, क्या होता है फिर, कि इनके होना चाहिए। गुर भिसा में ऐसा यहाँ किए नहीं। दूध का भी भाव कमी है, ऐसी है। दूध का रेट भी नहीं है ना यहाँ, दूध तो बहुत कम है। दूध कतो रुपए लीटर जा? दूध तो हम लोगों से जाता है 25-30, वही दूध हम लोग वापिस लेनो, जबकि 40 भी लेट पड़ो हमको।
जबकि बराबर मांग कर रहे 40 रुपया किलो दूध करो कभी कैसी अभी तक कुछ सरकार कुछ सुन नहीं रही। यहाँ 15 से लेके 20 तक बगा के 15 और 20 रुपए किलो हिसाब दूध जहाँ बगा के 25 मान लो लास्ट, इससे ऊपर गुरुक जा भैंसोक जा। गोरू भैंसो किलो गोरू ले अच्छा भैंसो जरा 25 रुपये नजर में, गोरू 18 20 ऐसी जा बहुत 25 और कैसे हम ले लो वापिस से वो 40 रुपये देना पड़नी ऐसी है। जो पहाड़ में कसी रुकाल आदिम हम कनू रिवर्स पलायन करुल ठुल बात हम करनू, अगर पहाड़ खाए जलते की होल हमारे पहाड़ों पहाड़ है ही गो, थोड़ा बहुत तो खाली है ही पूछ गो। देखो अब आगना यही है टूरिज्म, इसके लिए जब ये सही ढंग की व्यवस्था करे सरकार, जब पूरे स्वच्छ मन से हम लोगों को करण पड़ो, हमारे जो दूल्हे महोदय से आप अल्लाह बता से माननीय माननीय महोदय लोगों इन लोगों को कुछ सोचल पड़ो हमारे लीजिए, तभी जाके हो सकता है सबको मिलजुल के इसी का। और इसी तो क्या ही नहीं हो, खाली हम अल्लाह बात कर दीजिए कर दूँ फिर उसकी सालों साल अब ये वोट मांगन तो आले तुम्हारे पास, आप आगे जाइए चालू हो जाओ चालू हरो। जब वोट मांगन होनी तब के कनी तब तो वही कहो हम देखो तुमको सबसे आप तुम्हारे दगाड़ सी पसील फिर हुआ 5 साल लीजिए छुट्टी, वो तो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई लो पार्टी हो वही हुआ। अच्छा। चुनाव के समय तो ये अब तो चुनाव नजदीक हैं, अब मेहनत करना बोले हम मेहनत चुनाव आनी बोले कोई कांग्रेस आए बोले बीजेपी है बोले हमारे लिए तो ये है अपनी हट टोड़ खाना है बांट टोड़ फिर अच्छा और क्या। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई भी राजनीतिक दल आए? हाँ आता है फिर बदलाव कहाँ से कोई बदलाव ना कजल हुआ ये है वो है कि ना हाल के ना छुट्टी। चलिए मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, जोशी जी, खुशहाल सिंह जी, बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम सब मिलके, खासकर अगर उत्तराखंड का युवा सब मिले ना। सब मिलेगा और एकजुट एकमुठ होकर काम करेगा तो पहाड़ में फिर से रौनक आएगी, पहाड़ के दिन फिर बदलेंगे, फिर सवरेंगे। अच्छा मगर जल्दी यो बता दिया, यो भू कानून में अभू के कंच भू कानून तो लागू होने से हमारा तो विचार ये है क्यों बाहर के सब आ रही, फिर जब हमारा कल्चर खत्म हो जाए जो पहाड़ा कल्चर हम जय लीजिए बात करूँ जय लीजिए इस पर कुछ पाबंदी लगाम जोड़ी भू कानून ने बनना ही चाहिए। अच्छा अभू के कंची या मजबूत भू कानून बनन चैन बनना चाहिए वैसी सही बात बनना चाहिए अब सब बिहार में आ रही हो हमको दबाव बना मत बो हम क्या मूड में बैठा जोड़ना क्यों वो हैवी हो जाएंगे, वो पैसे वाला रहे हम गरीब आदमी रहे। चलिए तो उत्तराखंड के हर घर से एक आवाज ये भी है कि हमें अपनी जमीन, अपना कल्चर, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी संस्कृति, इन सब को बचाने की जरूरत है। और जब ये बचेगा तब पहाड़ी बचेगा और तब पहाड़ भी बचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी यात्रा पे अब निकल चुके हैं और आगे भी आपको, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, पहाड़ के कई रंग देवभूमि डायलॉग के संग